दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिज़ायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। हम आपके लिए नए नए टॉपिक लेके आते हैं। आज एक ऐसा ही टॉपिक है महाकुंभ प्रयागराज। दोस्तों क्या आप जानते हैं महाकुंभ के बारे में? आजकल बहुत से वर्ग का विषय बना हुआ है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने इस माघ महीने में स्नान करके सुख पुण्य प्राप्त किया है। क्या एक कथा के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों में मिलकर सागर मंथन किया तब बहुत से शास्त्रों के मुताबिक वस्तुएं निकली थी। उसमें से एक अमृत कलश भी निकला था जिसे गरुड़ भगवान जी को ड्यूटी इसे स्वर्ग तक लेकर जाने के लिए लगी थी। जब वह स्वर्ग लोग लेकर जा रहे थे उस कलश में 2 बूंद अमृत की प्रयागराज में गिरी। यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती नदियों का मिलन होता है। वह बहुत ही पुण्य धरती बन गई जहाँ पर भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, रामचंद्र जी ने, कृष्ण जी ने अपने अपने युगों में जब यहाँ आए तो इस जगह पर पूजा की। रामायण महाभारत में 8 वेदों में इसकी चर्चा वहाँ है। ये जो महाकुंभ है 2025 में प्रयागराज में सनातन का जो धर्म के रूप में मोदी जी और योगी जी ने योजन से इसे मना रहे हैं। ये जो महाकुंभ है दोस्तों 144 साल के बाद एक बार आता है, जो हर किसी की ज़िंदगी में नहीं आता जो इसमें स्नान कर सके। बहुत ही भाग्यशाली इंसान है जो इस त्रिवेणी में स्नान करके कई अजमेश यज्ञों का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग के ये द्वार भी खुल जाते हैं। ऐसा हमारे वेदों में इन चीज़ों का वर्णन है। बहुत से लोग जानते हैं, कई लोग नहीं भी जानते होंगे। तो मैंने इस जो डेली अखबारों में इसके बारे में चीज़ें आ रही हैं तो मैंने अपने प्रयास से इसको कुछ ज्ञान देने की कोशिश की है। यदि आपका ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो भी हम आपको देते रहें। इस प्रयागराज का भार हमारे अष्टनायकों के ऊपर दिया गया है, जिसकी रक्षा कई युगों से ये अष्टनायक जो है करते आ रहे हैं। जो भी महाकुंभ में जाएं, इन अष्टनायकों की जगहें यहाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर आप पूजा करें और अपना पुण्य प्राप्त करके अपने जीवन को सुधारें। ये अष्टनायक क्या हैं, कौन कौन से हैं, ये आज का मेरा विषय है, ताकि आप जब भी महाकुंभ में स्नान करने जाओ तो इन 8 जगहों को दर्शन किए बगैर आप अधूरे न रह जाओ। जो पहला है हमारा अष्टनायक त्रिवेणी को कहा गया है। त्रिवेणी वो जगह है जहाँ गंगा जमुना और दृश्य रूप से सरस्वती का मिलन होता है, तो इसको त्रिवेणी कहा गया है। सबसे पहले तो इसकी ही बहुत महत्ता है। ये हमारे पहले अष्टनायकों में से एक नायक हैं। दूसरे है माधव। माधव जो कृष्ण जी का ही रूप है, जो कृष्ण जी का रूप होने से माधव के रूप में यहाँ मंदिर बना हुआ है, वहाँ अर्चना पूजा करनी चाहिए। तीसरा नायक है भारद्वाज, जो ब्राह्मणों में विशेष जाति होती है भारद्वाज की। महर्षि भारद्वाज जी का मंदिर है, यहाँ भी उनकी पूजा करके आप अपने पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा नायक है वासुकी नाग। वासुकी नाग एक विशाल नाग हुआ है जिसका शास्त्रों में वर्णन है, जो शेष नाग के भाई हैं। इसी नाग को ही वहाँ रस्सी के रूप में मंथन के समय इसका प्रयोग किया गया था। पांचवा है बट वृक्ष। यहाँ एक बट वृक्ष का वृक्ष है जहाँ पर जितने भी हमारे देवी देवता हुए हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये एक वृक्ष सदियों से यहाँ लगा हुआ है, जिसके अंदर महात्मा बुद्ध में भी ज्ञान प्राप्त किया था। सभी देवी देवताओं ने यहाँ इस बट वृक्ष में बैठकर पूजा की है, इसकी महत्ता हो जाती है। 6वें हमारे नाग है शेषनाग। ये शेषनाग जो है वहाँ मंदिर बना हुआ है। शास्त्रों के मुताबिक शेषनाग के सिर पर ही हमारी धरती का जो है
भार टिका हुआ है। जब ये सिर में को चेंज करते हैं तो जो हमारे जो आते हैं भूचाल वगैरह आते हैं, तो इसी कारण आते हैं। साइंस इसको नहीं मानती। सातवां है तीर्थराज प्रयागराज, जो शहर का नाम ही है प्रयागराज के रूप में है। ये वर्षों से शिव जी की तपोभूमि रही है, ब्रह्मा जी की तपोभूमि रही है। इस स्थान पर अनेकों शिवलिंग हैं, जिनके आप दर्शन करके प्रयागराज जो है तीर्थ स्थानों में तीर्थ स्थान प्रयागराज है, जिसका रामायण महाभारत वेदों में हर तरह के इस जगह का हमारा वर्णन मिलता है। और आठवें शेषनाग स्वयं विष्णु जी है। जब ये माघ महीना आता है, प्रयागराज का पर्व आता है, महाकुंभ आता है, तो सभी देवी देवताएं जो हैं धरती पर आकर इस जगह पर स्नान करते हैं। इसीलिए इस तीर्थ स्थान की महत्ता हमारे जीवन में बहुत बढ़ गई है। वैसे तो कुंभ आते रहते हैं, लेकिन जो महाकुंभ है वो शास्त्रों के मुताबिक 144 साल के बाद आता है। आम आदमी की जीवन जो है 70-80 से इस युग में नहीं चल रही। इसलिए बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने 2025 में प्रयागराज में स्नान करके अपने जीवन को सफल किया, जिससे उनके इस जन्म के जितने भी पाप हैं वो नष्ट होकर पुण्य में तब्दील हो जाते हैं, जिनके लिए स्वर्ग का रास्ता भी खुल जाता है। कई जगहों के समान इस स्नान को महत्ता दी गई है। यदि आप नहीं भी जा सके तो इसके लिए भी आप वहाँ का जल लेकर अपने घर में स्नान कर लो, तो वो भी फल आप प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा आज का वीडियो था। यदि अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल डिज़ायर यूनिवर्सिटी के नाम से यूट्यूब पे है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिज़ायर यूनिवर्सिटी जलंधर, 9780050013 98888222326। धन्यवाद।